सर सोहेल सत्ती साहब ने बकौल उनके कि उन्होंने काम तो बहुत करवाया है लेकिन जाम मची भी नहीं पिंडोरिया में। ठीक है। और बदकिस्मती अवाम की ये है कि काम सारा पिंडोरिया में करवाया है और इलेक्शन कंटेस्ट करने वो जाम मस्जिद आ गए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद के इलाका शकरियाल के अंदर ज़िया मस्जिद का ये इलाका कहलाता है और यूसी है 52। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है जवेद इमरान साहब, ये उम्मीदवार हैं आज़ाद चेयरमैन के, यहाँ से आज़ाद लड़ रहे हैं जो है ना। इनसे बात करते हैं कि दो पार्टियां इस वक्त नून लीग और पीटीआई के कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं और आपने आज़ाद लड़ने का कैसे फैसला किया और आप क्या उम्मीद क्या रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जवेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहला कौन सा आप इस यूसी के अंदर समझते हैं कि यार इससे अवाम जो है ना महरूम है और सबसे पहले वो काम करेंगे? सबसे पहले ये है कि मेन जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा वो होगा सर्विस रोड का। अब देखें, आप इंटर हो हाई एक्सप्रेस वे से जैसी जाम मचे में तो आपको हर जगह खड्डे, रोड का बुरा हाल, ख़ास तौर पे सर्विस रोड पे अगर आप गाड़ी या बाइक चलाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर इंसान खाना खा के निकले तो वापस दोबारा जाके हज़म हो जाता है। हज़म हो जाता है। यहाँ पे साफ पानी की क्या पोजीशन है? यहाँ पे साफ पानी नहीं है, उसके अलावा जो आपकी गलियाँ हैं वो खंडरात बनी हुई हैं। ठीक है, स्कूल कोई ढंग का नहीं है यहाँ पे, तो ये इश्यूज हैं बहुत सारे। तो आप अगर जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? जी इंशाल्लाह सबसे पहले ये है कि आवाम को जो साफ़ पानी की सहूलियात हैं वो डोर टू डोर स्टेप पे मिलेंगी। और सबसे जो हमारे मंशूर में जो चीज़ शामिल है वो ये है कि हम सबका इक्वल बिल लेके चलेंगे। हमारा मंशूर ये है कि तकरीबन 500 रुपीज़ एवरी जो है ना पर्सन एवरी कार, यानी कि हम दोस्तों को जो ज़िया मस्जिद की आवाम है उनको 500 बिल के ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि इससे पहले यहाँ से कोई 600 वसूल कर रहा है तो कोई 1000 वसूल कर रहा है पर कनेक्शन। अच्छा। तो हमारे मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि हम 500 रुपये हर घर का। इससे कबल जो है ना सोहेल सत्ती साहब यहाँ से जो है ना वाइस चेयरमैन रहे हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किए यहाँ पे? सर सोहेल सत्ती साहब ने बकौल उनके कि उन्होंने काम तो बहुत करवाया है लेकिन जाम मची भी नहीं पिंडोरिया में। ठीक है। और बदकिस्मती अवाम की ये है कि काम सारा पिंडोरिया में करवाया है और इलेक्शन कंटेस्ट करने वो जाम मस्जिद आ गए। अब ये जाम मस्जिद की आवाम को फैसला करना है कि उनको सिलेक्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि इससे पहले जितना भी फ़ंड है, ठीक है, वो बड़े मज़े से कहते हैं जनाब हमने 80 करोड़ रुपये फ़ंड रिलीज़ करवाया यूसी स्वान में, लेकिन वो सारा कुछ पिंडोरिया में लगा है, कुछ इकबाल टाउन में, कुछ स्वान में जाके लगा है और ज़िया मस्जिद की आवाम को टोटल उन्होंने महरूम रखा है हर लिहाज से। और अभी वो इलेक्शन भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और इस बारे में आवाम का उनके खिलाफ काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। सही। अच्छा, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी है जहाँ पे गरीब गुरबा, यहाँ की अक्सर जो आबादी है वो गरीब है, तो उनके लिए कोई ऐसा डिस्पेंसरी बनाई गई हो जहाँ पे गरीब जो है ना उससे मुस्तफ़ीद हो सकें? नहीं जी, इससे पहले ज़िया मस्जिद की आवाम के लिए ना कोई डिस्पेंसरी है और ना कोई हॉस्पिटल का इंतज़ाम आता है। और हमारे मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि अगर आवाम हम पे एतमाद करती है तो सबसे पहले हम इस इलाके में डिस्पेंसरी का अरेंज करेंगे। अच्छा जवेद साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे मंशियात का कारोबार भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और उसको पीछे सियासी लोग ही हैं जो उसकी पुष्पनाई भी करते हैं, तो क्या इसको कैसे इसका कला कुमा करेंगे? जी ज़िया मस्जिद में जो इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट 2 नंबर काम जितने भी हो रहे हैं वो जितने भी सियासी हैं, ठीक है, उनकी पुष्पनाई हासिल है, क्योंकि सियासत की पुष्पनाई के बगैर ये काम चल ही नहीं सकते, ये नहीं किए जा सकते। और यहाँ की जितनी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो इन बुरे कामों में पड़ती जा रही है। ठीक है, इसके लिए अवाम में इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा सवालात पाए जाते हैं जो यहाँ के पुराने सियासी हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे जवेद इमरान साहब, यहाँ से आज़ाद चेयरमैन के कैंडिडेट हैं और इनका कहना यह है कि जो ही हम अगर जीतते हैं तो हम इस यूसी को 4 चांद लगा देंगे। और जो मेरे मद्द मुकाबिल जो चेयरमैन है यहाँ पे, वो दोनों जो है ना वो पिंडोरिया के हैं और यहाँ ज़िया मस्जिद से कोई नहीं है। और मेरा आवाम को यही पैगाम है कि आप अपने चेयरमैन को जो है ना वो वोट देकर कामयाब करें, क्योंकि हम ही ने ये काम करने हैं। क्योंकि इससे कबल भी आपने बाहर वोट दिया, जो वाइस चेयरमैन यहाँ पे रहे हैं उन्होंने यहाँ
यहाँ पे कोई टके का काम नहीं किया और सिर्फ बातें करते रहे, और आज आप ही के वो हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे कामयाब करें, और यहाँ पे जो तरक्याती काम है और जो डिस्पेंसरी वगैरह दीगर काम जो होंगे वो आवाम की दहलीज पे होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट जो नदीम सत्ती साहब हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे सियासत में आए और आगे सियासत में क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सत्ती साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है। अच्छा सत्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कैसे सियासत में आए? जी बस हमारा फलाई कामों में हिस्सा लेने का शौक़ था। अच्छा। फलाई कामों की तरफ करते करते साथ साथ सियासत में इन्वॉल्व हुए, और बस ये शौक़ था हमारा। इरादा क्या है? आप क्या इरादे रखते हैं? आप इन लोगों से नाला हैं जो पहले, इससे पहले जो यहाँ पे कैंडिडेट रहे हैं, उन लोगों के कामों से नाला है आप, उन्होंने काम नहीं करवाए, इसलिए आपने कहा जी कि मैंने आना है और तमाम लोगों के मसले हल करने हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुकूमत में नहीं भी थे और सियासी पार्टी से वाबस्ता है, उसके अलावा भी हमारी एक वेलफेयर है। अच्छा। तो हम अपनी मदद आपके तहत जो कुछ काम जो हमारी अपनी सलाहियत है उसके मुताबिक हम करवा सकते हैं, करते भी हैं। तो सियासी लोगों के ख़िलाफ़ हम इसलिए मैदान में आए कि जिस पार्टी से मेरा तल्लक था वहाँ से जो चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन साहब है वो चेयरमैन और जनरल कौंसलर वार्ड नंबर 2 और लेडी कौंसलर, ये चारों उम्मीदवार यहाँ इस इलाके से नहीं है, उनका इस इलाके से कोई तल्लक नहीं है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जनरल काउंसलर के उम्मीदवार हैं जनाब मज़हर महमूद अब्बासी साहब। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मज़हर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ के क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है? यहाँ के मसाइल बेहद ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे। तो हल उनका यही है कि अगर यहाँ पे अगर नुमाइंदे का इंतखाब, अगर ये अवाम अच्छे नुमाइंदे का इंतखाब करती है, मुतलका जो इस इलाके का है, जो इस यूसी का है, उस नुमाइंदे का इंतखाब करती है, ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करती है जो इन मसाइल से दो चार है, ठीक हो गया, तो वो इंशाल्लाह इस मसाइल को हल भी कर सकेगा। और जिनके ये मसाइल नहीं है, जो इन मसलों से गुजरा नहीं है, वो उन मसाइल को अच्छी तरह समझ भी नहीं सकता। माशाल्लाह हमारा जो पैनल है वो इसी मतलब आबादी का है, और इन मसाइल से दो चार है। पानी का मसला हो गया, सीवरेज का मसला हो गया, गलियों के मसाइल हो गए, स्कूल, एजुकेशन, जो भी मसाइल इनसे दो चार है। तो अगर यहाँ से अगर नुमाइंदे का इंतखाब अच्छा किया गया तो इंशाल्लाह ये मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल भी होंगे।